Hello viewers, in this video we're gonna talk about stiff leg deadlift. And yeah, stiff leg deadlift is really wonderful exercise. I love doing it. बहुत ही अच्छी exercise है. इससे बहुत ही अच्छी separation आती है आपकी hamstrings की और आपकी glutes की. और आपको ये बात मैं क्लियर कर दूँ, deadlift is a complex, it's a compound, it's a power exercise, जो मर्जी कह लिए इसे, but it actually means कि इसमें बहुत ज़्यादा muscle use हो रहे हैं. Deadlift is a wonderful exercise, guys. And the biggest thing is, even Jitendra Bhai don't even know how to do it. It's a wonderful exercise. This exercise can be done in many ways, many ways. जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है अपने टोस को हाथ लगाओ, नीचे बैठ के अपने पाँव को हाथ लगाओ, खड़े होके पाँव को हाथ लगाओ. इट इज़ एक्चुअली स्टिफ लेग डेड लिफ्ट. वैसी ही फीलिंग होती है स्टिफ लेग डेड लिफ्ट की. बट जब हम वैसे करते हैं तो हमारा पोस्चर टिल्ट आ जाता है, हमारा हिप फ्लेक्सर हो जाता है, हमारे इन लेमन्स लैंग्वेज इजीली बोलूँ तो इट्स समवॉट 50-60% करेक्ट. ये वही बात है. स्टिफ लेग सर ने बहुत अच्छी बात की. स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में हम वेट बिल्कुल नहीं यूज़ करते. वैसे हम वेट कर ही नहीं सकते यूज़, क्योंकि ये भी सर ने बताया, क्योंकि इट्स इन्वॉल्व्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल देन एंड इट रिक्वायर्स अ वेरी good and sane amount of muscle mind connection. ये फील करके लगाने मेरी एक्सरसाइज है जो मैं पर्सनली मानता हूँ. आई डोंट इवन आई बेली यूज़ 5 pounds, और वो भी इसलिए ताकि मेरे हाथ सीधे रहें. सिर्फ इसके लिए मैं हाथ में डंबल्स पकड़ता हूँ. और स्टिफ लेग डेड लिफ्ट के लिए बहुत ही तरीके हैं. उनमें से एक जो गलत तरीका वो जितेंद्र भाई ने आपको बताया. So to be true, there are many ways of doing stiff leg deadlift, and one of them जितन सर ने आपको बताया है वो सही है, वो बच्चे करते हैं. It's not it isn't a professional way to do it. That's every trainer in your gym will tell you to do it, कि अपनी legs lock करके, knees को lock करके नीचे को जाओ और नीचे touch करो. But ये ठीक है, it's a correct way of doing it. Okay, मैं बोल देता हूँ. कई लोग मेरे से गुस्से हो रहे हैं, he's Mr. India, आप ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो. Fuck, he isn't even a pro, man. He don't even have a pro card, you know. So uh, stiff leg deadlift, the way I think it's better, the way it is, कि आप जैसे नॉर्मल डेडलिफ्ट लगाते हैं वैसे ही आप स्टिफ लेग डेडलिफ्ट को करते हैं. बट इसमें डिफरेंस ये है कि आप इतनी मूवमेंट नहीं करते जितनी जितेंद्र भाई बता रहा है. ही इज मूविंग वे टू मच ऊपर. देखिए कितना नीचे आ रहा है. it's using too much of your glutes. It's using too much of your lower back. This is not supposed to. This is not a correct way actually. I gotta say that. और ये स्टेप लेग डेडलिफ्ट लगाने के लिए the best way is by not moving too much of your back. You're not supposed to do the hinge movement of your back. That's totally wrong. That's counterintuitive, and Father knows the best as me. And see, जब आप स्टेप लेग डेडलिफ्ट करते हैं तो आपको एक्चुअली हाथ में रॉड पकड़नी है, डंबल पकड़ने हैं, और बहुत ही स्लाइटली अपने नीज ब्रेक करने हैं. बहुत ही स्लाइटली ब्रेक करके आपने बैक सीधी रखनी है. लोअर बैक पे आंच नहीं आनी चाहिए, और आपने नीचे हाथ टच करने फ्लोर को. आई डोंट इवन गो हाफ वे, अंडर माय नी and my toe, it's just on my shin right there where sir is. इससे नीचे मैं नहीं जा पाया कभी भी. Oh well, I'll call it, I don't feel it, क्योंकि मैं फील करके एक्सरसाइज लगाना पसंद करता हूँ, and I inspire everybody to do that. और जब आप हाफ वे पे वहाँ पर जाते हो अपनी नीज ब्रेक करके, उसके बाद what you have to do is bring your knees in front. So जब आप उस पोजीशन में हो, थोड़ी सी नी ब्रेक की है आपने, तो आप नी थोड़ी से आगे करके, मीन्स बम यहाँ जैसे जितेंद्र भाई यहाँ है, आप नी अपने ब्रेक करोगे, स्टिफ नहीं रखोगे. चाहे इसका नाम स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है, पर आप ऐसे नहीं करोगे. आप अपनी बम को नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सा नी और ब्रेक करके,
और उसके बाद किक बैक करोगे, एकदम नीज को आगे करके पीछे करोगे। लाइक जितेंद्र भाई ने अभी जितनी बैक पे आर्च लाई थी, इतनी कभी भी नहीं आनी चाहिए। इट्स फकिंग रॉन्ग एंड इट्स होम टू इंजरीज। और मैं आपको ये बात बता दूं, जितेंद्र भाई इतनी डेडलिफ्ट नहीं लगाते, उनके फॉर्म से ही पता चल रहा है। सी, हाँ, अपनी बैक पूरी स्ट्रेट रखें, आर्च अपनी बैक एक्टिवेट रखें, और इसे शोर बनाने के लिए कि आपकी बैक सही है, आर्च बनी है, अपनी चेस्ट फुला के रखो। ठीक है, चेस्ट को जितना बड़ा हो सके उतना करके रखना चाहिए हर टाइम पर, जिससे आपकी बैक एक्टिवेटेड रहती है। और आप नीचे जाएंगे, नीज को आगे लाएंगे और पीछे किक करना है। दैट्स इज वे एनफ। You'd feel it, guys, and post it in the comment. How do you actually feel about it? And yeah, instead of fucking sending out comments of hate, just try what I'm saying and just you'll respond to me back in a wonderful way. Trust me. Like, you know, like the way, see how much knees were broken for Jitender Bhai just now. बस इतने नी ब्रेक करने हैं और किक बैक करना है, अपने अपने नी को एकदम सीधा करना है, थोड़ा सी ब्रेक करके एकदम सीधे करना है, हाथ नीचे लेके जाने हैं, थोड़ा सा ब्रेक करके फिर एकदम सीधे करने हैं। इट्स अबाउट किकिंग योर नीज, इट्स नॉट अबाउट मूविंग योर हिप और योर बैक, बिकॉज वो तो फिर वहीं आ गया, लोअर बैक पे आ गया, आपकी ग्लूट्स पे आ गया, जो आपने स्टिफ लेग पर कभी नहीं लेके आना सर। दैट्स रॉन्ग वे। और जैसे सर ने अपने स्टेप पे रखा था अपने पाँव के नीचे, आई समटाइम्स टेक 1.5 kg और 1.25 or 250 gram dumbbell plate under my heel, because that actually helps a lot. Yeah, it helps in the range of motion, but that's counterintuitive actually. You don't need to do it, but what you actually need to do is put those plates under your toes. पैर के हील के नीचे नहीं रखना, पीछे एडी के नीचे नहीं रखना, आपने अपने पाँव के नीचे रखना, आगे बॉल्स ऑफ योर फीट के। इस तरह से आपकी स्ट्रेच ज़्यादा होगी, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी। एंड आपको ये बता दूं कि stiff leg deadlift is not related to range of motion, but it's related to tension and duration of tension, and it's actually muscle mind connection, and it's static force, and it's static stretching more than anything, guys, more than fucking anything. Don't believe whatever those assholes say. They're fucking whatnot. They fucking seriously, I don't even know the names of the drugs these guys might be even taking. And yeah, guys, I think I'll actually make some videos over mint and insulin and everything, other kinds of things all around in the market. See you guys. See you later. Catch you later. And please, well, it's a freedom of speech, as I am free to speak anything. You're free to write anything on my whatever you think. If you think he's a guru, well, whatever, I don't give a fuck. But the thing is, listen to my video completely and try it, and then give me feedback instead of just fucking talking bullshit.